क्रशिंग इक्विपमेंट्स, जॉ क्रशर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अभिनव। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू इंजीनियर्स पर, चैनल फॉर इंजीनियर्स बाय एन इंजीनियर। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलते रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉ क्रशर के बारे में, यानी क्रशिंग इक्विपमेंट्स के बारे में, और स्पेशल फोकस रहेगा हमारा जॉ क्रशर पर, जो एक प्राइमरी क्रशर है। तो जानते हैं पहले क्रशर क्या होता है। क्रशर एक साइज रिडक्शन इक्विपमेंट है। ये मशीन है जो हैवी साइज पार्टिकल्स को स्मॉल साइज पार्टिकल्स में ब्रेक करती है। ये क्रशर जो होते हैं वो प्राइमरी साइज रिड्यूसर्स होते हैं। क्रशर लो स्पीड मशीन्स होती हैं और इनका यूज़ कोर्स रिडक्शन, लार्ज पार्टिकल्स के कोर्स रिडक्शन में किया जाता है। जो अप्रॉक्सीमेट साइज है मटेरियल का, वो जो हमें क्रशर से मिलता है, वो 150 mm से 250 mm के बीच का पार्टिकल होता है। क्रशर्स 3 तरह के हैं: जॉ क्रशर, रोल क्रशर, गायरेटरी क्रशर। तो हम बात करेंगे जॉ क्रशर की। जॉ क्रशर एक क्रशर है जो कोर्स पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है। जो फीड साइज होता है जो क्रशर का, वो जनरली 1500 mm से 40 mm तक के पार्टिकल्स को ये फीड लेता है। जो जॉ क्रशर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 320 मेगापास्कल है। आरपीएम जो होती है क्रशर्स की वो 200 to 400 होती है, और ये हैवी ड्यूटी मशीन्स होते हैं। प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? जॉ क्रशर कंप्रेसिव फोर्स को यूज करता है पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए, यानी कि जो पार्टिकल्स के जॉज में फंसेगा उसको ये कंप्रेस करेगा। ये जो कंप्रेसिव फोर्स या मैकेनिकल प्रेशर होता है, ये 2 जॉ जो होते हैं उसकी सहायता से मिलता है। एक जॉ जो होता है वो स्टेशनरी होता है, यानी कि वो अपनी जगह पर स्थित होता है, उसे हम फिक्स्ड जॉ भी कहते हैं। जबकि जो दूसरा जॉ होता है जिसे हम स्विंग जॉ कहते हैं, वो आगे पीछे यानी कि बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में मूव करता है। यानी कि 2 जॉ हो गए, एक फिक्स्ड जॉ और एक दूसरा मूवेबल जॉ, जिसे हम स्विंग जॉ भी कहते हैं। ये जो मूवेबल जॉ होता है ये अपनी पोजीशन पर आगे पीछे घूमता है। आता है कंस्ट्रक्शन पर। तो ये हमने डायग्राम दिखाया जॉ क्रशर का। इसमें आप देख सकते हैं फिक्स्ड जॉ है, एक मूवेबल जॉ है, फीड एंटर कर रही है, फ्लाई व्हील है, सेंट्रिक शाफ्ट है इसमें। तो ये अलग अलग इक्विपमेंट्स, ये इस इक्विपमेंट के अलग अलग पार्ट्स, कंपोनेंट्स हैं। इनको देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, जो 2 जॉस के बीच में कैविटी या वॉल्यूम होता है जिसमें क्रशिंग होती है, बेसिकली उसे हम क्रशिंग चैम्बर कहते हैं। क्रशिंग 2 जॉस के बीच में होती है। जो जॉ क्रशर का आउटर फ्रेम होता है वो जनरली कास्ट आयरन स्टील का बना होता है, और जो जॉज होते हैं वो भी जनरली कास्ट स्टील के ही बने होते हैं। इन जॉज पे रिप्लेसेबल लाइनर्स लगे होते हैं जो मैंगनीज स्टील के बने होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि टाइम के साथ जॉज खराब होने शुरू हो जाते हैं, तो ये रिप्लेसेबल लाइनर्स ही खराब होते हैं, जिसको हम समय से बदल लेते हैं। जॉ पे फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर जो लाइनिंग लगी होती है, लाइनर्स होते हैं, वो खराब होते हैं, उनको बदला जा सकता है। जो स्विंग जॉ का मूवमेंट होता है वो बहुत कम हो सकता है। क्योंकि सिंगल स्ट्रोक में पूरी क्रशिंग नहीं होती, बार बार जो जॉ है वो आगे पीछे होगा, और वो रिड्यूस अपने साइज में, उस साइज में तोड़ेगा जो प्रोडक्ट नीचे से निकल सके। इन जॉज के बीच का जो एंगल होता है वो जनरली 20 से 30 डिग्री के बीच का होता है। जो क्रशिंग एरिया की जो साइड वॉल्स होती हैं वो इरिप्लेसेबल वियरिंग शीट्स जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी बनी होती हैं। जो मटेरियल को क्रश करने के लिए हमें इनर्शिया चाहिए वो हमें फ्लाईव्हील देता है। फ्लाईव्हील क्या करता है, वो सेंट्रिक शाफ्ट को मूव करता है, जिससे एक मोशन क्रिएट होता है। ये जो मोशन होता है ये गैप को क्लोज करता है और फिर बाद में उसको ओपन करता है। इसी गैप के क्लोज और ओपन होने से बेसिकली जॉ हमारा आगे पीछे मूव करता है, जिससे हमारी जब इसी
आगे पीछे मूवमेंट की वजह से जो पार्टिकल है, फीड है हमारी, वो दो जो के बीच में फंसती है, और जब क्रशर का जो मूविंग जो है वो आगे आया है तो फोर्स की वजह से वो टूटती है। जो लार्जर लंप्स हैं, यानी बड़े बड़े लंप्स होते हैं, वो जॉ के अपर पार्ट में फंस जाते हैं और वो स्मॉल पीसेस में टूटते हैं। ये जो स्मॉल पीसेस होते हैं वो नैरो स्पेस, जो जॉज के बीच का नैरो स्पेस होता है, उसमें आते हैं, जहां पर कंप्रेसिव फोर्स इन पे लगती है दो जॉज के बीच में, और वो सफिशिएंट साइज रिडक्शन में या उनका हो जाता है। जितना हमें चाहिए उस हिसाब से साइज रिडक्शन हो जाता है और हमें प्रोडक्ट नीचे से हमें ऑब्टेन हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है जब हम क्रशर को सिलेक्ट करें, कि क्रशिंग चैम्बर जो है उसकी साइज और उसकी लेंथ क्या है। क्रशिंग चैम्बर इतना लार्ज होना ज़रूरी है कि वो मटेरियल्स को ईजिली अंदर ले सके। जिस क्रशर का जो हमारा क्रशिंग चैम्बर बड़ा होगा उसमें क्रशिंग की पावर ज़्यादा होगी, और वैसे भी जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं उनके लिए लॉन्ग क्रशिंग चैम्बर्स ही सुटेबल होते हैं, क्योंकि जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं उनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, और क्रशिंग चैम्बर जितना बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ वो लगा पाएगा। और क्रशिंग चैम्बर बड़ा होने से क्या होगा कि पार्टिकल ज़्यादा देर तक क्रशर्स के बीच में रहेगा, जिससे कि उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगी। फोर्स ज़्यादा लगेगी तो वो और ईजिली ब्रेक हो जाएगा। वर्किंग कैसे है इसकी? जॉ क्रशर कंप्रेसिव फोर्स को यूज़ करता है, मैंने बताया था अभी। जॉ क्रशर में क्या होता है कि जो हमारे लार्ज साइज रॉक्स है या ओर है, जो भी हमारी फीड है, उसको हम कंप्रेशन से तोड़ता है, उसको हम चैम्बर इसमें रखते हैं, अपने चैम्बर में रखते हैं, क्रशिंग चैम्बर में रखते हैं। फिक्स जो होता है वो वी माउंटेड वी अलाइनमेंट की शेप में होता है हमारा। जो हमारा क्रशर्स का जो जॉज का अरेंजमेंट होता है वो वी की शेप में होता है, और जिसमें जो एंगल होता है वो 20 से 30 डिग्री के बीच में होता है। इस अरेंजमेंट में जो मूवेबल जो है वो क्या करता है, वो फोर्स लगाता है। और फोर्स कैसे लगाता है कि जैसे ही पार्टिकल दोनों जॉज के बीच में फंसेगा तो वो क्या करेगा, वो पार्टिकल को स्टेशनरी जॉ की तरफ दबाना शुरू करेगा। यानी कि वो जो हमारा मूवेबल जो है वो इस तरह से फोर्स लगाना शुरू करेगा कि वो जो पार्टिकल है वो फिक्स जॉ और मूवेबल जॉ के बीच में फंस जाए। और जब फोर्स लग रही है, उस पर कंप्रेसिव फोर्स लग रही है, यानी कि दोनों के बीच में वो दब रहा है, तो उस दबाव से, उस कंप्रेशन से वो टूट जाए। जो वी के बॉटम का स्पेस होता है जहां से हमें प्रोडक्ट मिलता है, वो इस तरह से एडजस्टेड किया जाता है कि जब तक हमें एनफ स्मॉल साइज का पार्टिकल ना मिल जाए तब तक वो जो पार्टिकल है वो चैम्बर में ही रहे, क्रशिंग चैम्बर में ही रहे। और जैसे एनफ साइज रिडक्शन, जो हमारी ज़रूरत के सब साइज रिडक्शन हो जाता है, ये अरेंजमेंट जो वी का वो इसी तरह से है कि जो पार्ट एक डेफिनेट साइज के से छोटा पार्टिकल ही उसमें निकल सकता है। तो जब वो उस साइज से छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं तो वो उस वी में से निकल जाते हैं। जॉ क्रशर की फीड क्या हो सकती है? मीडियम हार्ड टू एक्सट्रीमली हार्ड रॉक्स हो सकती हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओर्स हो सकती हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स हो सकते हैं, ग्लास और दूसरे हार्ड मटेरियल्स हो सकते हैं। ये फीड हो सकती है जॉ क्रशर की। जॉ क्रशर के एडवांटेजेस क्या क्या है? एक तो इसकी कैपेसिटी हाई है और कांस्टेंट कैपेसिटी की हम तो लगातार दे सकते हैं। ऑपरेशनल रिलायबिलिटी ज़्यादा है, सर्विस लाइफ टाइम ज़्यादा है, ब्रॉड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि बहुत जगह इसको हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए। जो पार्ट्स वियर होते हैं उनको इजीली रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, इसीलिए हमने वियर लाइनर्स लगाते हैं कि वो जल्दी से आसान से रिप्लेस कर सकते हैं। और मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। स्कोप ऑफ एप्लीकेशन क्या है? इसकी कैपेसिटी अप टू 450 मीटर क्यूब पर आवर की होती है। फीड साइज अप्रॉक्स 1200-1250 mm तक के पार्टिकल्स ले लेता है। जो फाइनल साइज हमें मिलता है वो जनरली
50 mm to 5 mm तक का मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द फीड। रिडक्शन रेशियो जो होता है वो 1:7 के आसपास का होता है, और जो रिक्वायर्ड पावर है वो जनरली 200 किलोवाट के रेंज की होती है। जॉ क्रशर दो तरह के होते हैं, एक ब्लेक जॉ क्रशर और एक होता है डॉज जॉ क्रशर। दोनों ही क्रशर्स में कंप्रेसिव फोर्स यूज की जाती है। ब्लेक जॉ क्रशर की बात करते हैं। ब्लेक जॉ क्रशर में फिक्स्ड फीड एरिया होता है और वेरिएबल डिस्चार्ज एरिया होता है। जो मूवमेंट होता है वी का वो सबसे ज़्यादा नीचे की तरफ होता है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें चोक होने के चांसेस कम होते हैं। जो हम नॉर्मल बात कर रहे थे क्रशर की, वो ब्लेक जॉ क्रशर की बात कर रहे थे। ये भी दो तरह का होता है, सिंगल टॉगल, डायग्राम में दिखाया सिंगल टॉगल और डबल टॉगल जॉ क्रशर। इसमें फीड ऊपर से जाएगी, एक जॉ स्टेशनरी होगा और मूवमेंट नीचे की तरफ ही होगा, पार्टिकल नीचे से निकल जाएगा। दूसरा होता है डॉज जॉ क्रशर। डॉज जॉ क्रशर में क्या होता है, जॉ जो होते हैं वो ऊपर की तरफ से ज्यादा दूर होते हैं, इस वजह से टेपर्ड फॉर्मेशन इसमें बनती है। ऊपर की तरफ मूवमेंट ज्यादा होता है और पार्टिकल नीचे जैसे आता रहता है तो वो और ज्यादा क्रशिंग उसकी होती रहती है। इसमें ग्रेटेस्ट जो मोशन होता है वो वी का, वो टॉप पे होता है, जिस वजह से चोकिंग हो सकती है इसमें। डॉज जॉ क्रशर एक वेरिएबल फीड एरिया और फिक्स डिस्चार्ज एरिया का है, जिससे चोकिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब इसे हम बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों क्रशर्स में, यानी कि ब्लेक जॉ क्रशर में और डॉज जॉ क्रशर में क्या डिफरेंस होता है। ब्लेक जॉ क्रशर में जो हमारा स्विंग जो है वो ऊपर की तरफ पिवट होता है, यानी कि मूवमेंट नीचे सबसे ज्यादा होता है। डॉज जॉ क्रशर में जो हमारा स्विंग जो है वो बॉटम पोजीशन में पिवट होता है, यानी कि लगा होता है, जिससे ऊपर मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है। ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ मोशन इज एट बॉटम, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ मोशन इज एट टॉप। ब्लेक जॉ क्रशर में चोकिंग मिनिमम होती है, वहां डॉज जॉ क्रशर में चोकिंग ज्यादा होती है। फिक्स जॉ क्रशर, ब्लेक जॉ क्रशर में फीड एरिया फिक्स्ड होता है और डिस्चार्ज एरिया वेरिएबल होता है। डॉज जॉ क्रशर में उल्टा होता है, वहां डिस्चार्ज एरिया फिक्स होता है और लेकिन वेरिएबल फीड एरिया होता है। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं देख लेते हैं हम जॉ क्रशर की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। हैवी ड्यूटी माइनिंग में यूज़ होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, पीओपी प्लांट में, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में, सीमेंट प्लांट्स में, सिरेमिक प्लांट्स में और सॉल्ट इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जॉ क्रशर का जाना, जॉ क्रशर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है। उसके बाद हमने दो टाइप के जॉ क्रशर्स, ब्लेक जॉ क्रशर और डॉज जॉ क्रशर के बारे में जाना। एडवांटेज डिसएडवांटेज जानी जॉ क्रशर की, दोनों ब्लेक जॉ क्रशर डॉज जॉ क्रशर में डिफरेंस क्या होता है वो जाना, और एप्लीकेशन जानी जॉ क्रशर किस किस इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि जॉ क्रशर के बारे में आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू।